Hello friends, you are welcome in Ganesh English classes 0.1. Actually, today I am going to discuss about very important essay, Work is Worship. It is very important essay for each and every classes. So today we will discuss this essay by simple method. दोस्तों जानते हैं कि जिंदगी एक राज है जहां हर कुछ छुपाना पड़ता है। जिंदगी एक राज है जहां हर कुछ छुपाना पड़ता है और खुशी हो या गम फिर भी एक बार मुस्कुराना पड़ता है। कबीरदास जी ने सही कहा है। हिंदू भाइयों को कहे थे कि पत्थर पूजे हरी मिले मैं तो पूजूं पहाड़। पत्थर पूजे हरी मिले मैं तो पूजूं पहाड़, उससे तो एक चक्की भली जो पीस खाए संसार। मुस्लिम भाइयों को कहा था कि काकड़ पाथर चूनी के मस्जिद दिया बनाए, काकड़ पाथर चूनी के मस्जिद दिया बनाए, ताचड़े मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। उनका कहना था कि सिर्फ भक्ति ये नहीं दिखाता है, भक्ति का अर्थ अच्छा कर्म होता है और जो अच्छा कर्म करता है दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वही व्यक्ति होता है। हम लोग इस ऐसे के माध्यम से ये समझेंगे कि भक्ति क्या है, कर्म क्या है और कर्म ही पूजा है तो कैसे है। दोस्तों देखेंगे हम सबसे पहले कि यह वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यदि आप आम का वृक्ष लगाते हैं तो उसमें इमली नहीं फरेगा, और यदि नींबू का वृक्ष लगाते हैं तो वहाँ पर आपको आम नहीं फरेगा। यानी आप जैसा करेंगे वैसा ही आपका क्या होगा होगा। देखते हैं कि ये क्या है। वी वांट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हर व्यक्ति ये चाहता है, भगवान से चाहता है। वो मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है और क्या करने जाता है तो आप जानते होंगे 99% लोग सिर्फ कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं। वो मंदिर में गए और जब पूजा करने का पाली आता है तो अपना आँख बंद कर लेते हैं। ठीक है, जब भगवान को देखने का टाइम आता है तो आँख बंद कर लेते हैं और बोलते हैं बाबा हमको ना बहुत अमीर आदमी बना दीजिए, बाबा मेरी शादी हो जाए, बाबा हम अच्छा डिवीजन से पास हो जाए, बाबा हम बहुत बड़े जॉब में सिलेक्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जल जो चढ़ाते हैं तो हम भगवान को घूस दे रहे हैं। भगवान को घूस दे रहे हैं क्यों कि आप मेरा जल स्वीकार कीजिए और इसके बदले में मुझे ये काम करना है। यानी आपको मेरे ये काम को करना है तो मैं आपके यहाँ पर आऊँगा और मैं आपके चरणों में जल दूध मिठाई प्रसाद चढ़ाऊँगा। यानी हम भगवान को भी क्या कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, भगवान को भी लपेट रहे हैं कि आप भी घूस लीजिए। पूरा दुनिया घूस ले रहा है, भगवान आप भी घूस लीजिए। तो ये नहीं चाहता है कि ये कोई पूजा है। पूजा का अर्थ, वर्शिप मीन्स प्योर योर हर्ट। पूजा का अर्थ होता है दिल को साफ करना, ये नहीं दिखाना ये मेरा पूजा है। आप देखते होंगे घर में माता पिता दादी दादा घर में पड़े हुए हैं, वो करा रहे हैं कि बेटा थोड़ा हेल्प करो, बेटा थोड़ा हेल्प करो, बेटा थोड़ा हेल्प करो, बेटी थोड़ा हेल्प करो। बट हम उसकी हेल्प नहीं करते हैं और हम कहाँ जाते हैं, सुल्तानगंज जाते हैं, भागलपुर जाते हैं, कांवर में जल उठाते हैं और क्या करते हैं, हम बासुकीनाथ देवघर मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये कर्म करना था कि घर में जो मेरे सबसे बड़े भगवान थे उनकी पूजा करना था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया, वो कर्म नहीं किया, अच्छा कर्म नहीं किया। और मैं क्या कर रहा हूँ, 100 किलोमीटर से जल चढ़ाकर मैं दूसरे को ये दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो वही था जिसको आपने नहीं किया। तो दोस्तों हम लोग इसके माध्यम से देखेंगे क्या क्या होता है। तो वी वांट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हम लोग भगवान से सिर्फ चाहते हैं क्या, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।
दे 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 देते रहो देते रहो देते रहो, बस यही चाहते हैं, ओनली लेना नॉट देना। ठीक है ना। अगला है वी वर्शिप गॉड फॉर द सेम, और हम भगवान का पूजा इसीलिए करते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। यदि मिल गया तो थैंक यू गॉड, नहीं मिला तो कल से पूजा करना बंद। आज के पुजारी हैं, न्यू मॉडल के पुजारी यही सोचते हैं। अगला देखते हैं हम लोग कि वर्शिप मीन्स टू थैंक हिम फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर अस, और वर्शिप का अर्थ यही लोग सोचते हैं कि उसने मेरे लिए जो किया है उसके लिए हम उसको थैंक कहें। यानी भगवान मेरा काम कर दिया तो थैंक गॉड, यदि नहीं किया तो 50 गाली भगवान को मिलता है। कि वी एक्सेप्ट मेनी मोर फ्रॉम हिम, और हम लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ उस पर क्या करते हैं, छोड़ते जाते हैं। मेरा ये होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए, मेरा ये मनोकामना पूर्ण होना चाहिए, मेरी ऐसी समस्या समाधान हो जाना चाहिए। यानी इतनी इतनी समस्याएं, भगवान भी क्या होता है बेचारा डर जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये तो आए मेरे पास, लेकिन इतनी इतनी समस्याएं हैं, मैं किनका सॉल्व करूं। बेचारे भगवान भी लगता होगा कि वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से भाग जाते होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, वी वर्शिप नोबल सोल्स and sublime people who did a lot for the common people and for the world। अब हम लोग को ये करना चाहिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे महान विशिष्ट लोग होते हैं, ऐसे ग्रेट लोग होते हैं जिसमें क्या होता है, ऐसी कला होती है, ऐसा व्यवहार होता है, ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसा मैनर होता है, उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और उनके जो बताए गए राह है, मार्ग है, उस पर हमको चलना चाहिए, उसका आशीर्वाद हमको लेना चाहिए। उनके कर्म के आधार पर हमको भी चेंज करना चाहिए। उनके हर क्रियाकलाप में अपना सहयोग करना चाहिए और उनसे थोड़ा सहयोग लेना चाहिए। उनके जो मैनर्स हैं, उन मैनर्स को भी हमको अपने लाइफ में उतारना चाहिए। द बेस्ट वे ऑफ वर्शिप इज टू फॉलो हिज प्रीचिंग्स एंड एडवाइसेस, टू गो टू अहेड ऑन हिज फुटप्रिंट्स एंड टू फॉलो हिज डेडिकेशंस। बोलता है वैसे महान लोग होते हैं, ये कहा जाता है महाजनो येन गतः स पंथा, यानी महान लोग जिस रास्ते पर जाते हैं वही सबसे बड़ा रास्ता है। हमको उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए और उनका जो पद चिन्ह होता है उनका फॉलो करना चाहिए। यही सबसे बड़ी क्या है, मनुष्य का पूजा है। यानी जिसने मेरे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, चाहे किसी भी समस्या के लिए, जो भी व्यक्ति एक अच्छा कर्म किए हैं, अच्छा कार्य किए हैं, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके बताए गए मार्ग का फॉलो करना चाहिए। यही सबसे बड़ी क्या है, हमारी पूजा है। हमारे माता पिता, हमारे टीचर भी यही कहते हैं कि बाबू ये करो, ये करो, ये करो। यदि हम वैसा करते जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि सबसे बड़ी पूजा मेरा घर से ही प्रारंभ हो जाती है। वी शुड वर्क हार्ड, और हमें क्या करना चाहिए, हमेशा समर्पित होकर अच्छा कर्म कंटिन्यू करना चाहिए। और यदि कर्म अच्छा करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अगला देखते हैं कि ओनली वर्ड डू नॉट डू एनीथिंग, और सिर्फ लंबी लंबी भाषण, हवा में फायरिंग, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा, ये सब ओनली बकवास है। और ऐसा करने से आपका जो फ्यूचर है और अच्छा ब्राइट नहीं हो सकता है। तो बातें कम, काम ज्यादा, यही सबसे बड़ी क्या है, पूजा है। वी मस्ट नॉट वरी अबाउट पास्ट और फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी मस्ट ट्रस्ट इन गॉड एंड डोंट believe in orthodox, but try to work, continue with confidence, think that I am so great and it is my duty to work. Work is the best for life, and if you will work continue, you will be success in your position 100%, no doubt at all.
आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या बोलता है, प्रेइंग टू गॉड एंड सिटिंग आइडली नॉट ए वर्शिप। कभी कभी आप देखते होंगे कि लोग क्या करता है, बैठ गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए ये क्या है, विज्ञान की भाषा में आप कह सकते हैं ये कोई कार्य नहीं है, इससे हमारा डेवलप नहीं हो सकता है। हम सिर्फ बैठ जाते हैं और क्या करते हैं पता है, जब एग्जाम मेरा 1 महीना हो, 15 दिन हो, हम रात में सोते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हे अल्लाह, हे बजरंगबली, हे माँ दुर्गा, हे माँ सरस्वती, मुझे 90% नंबर आ जाना चाहिए। यदि मेरा अच्छा डिवीजन हो जाएगा माँ, तो हम क्या करेंगे, 1.25 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। अरे यार ऐसा बोलने से क्या हो जाएगा, आप पास हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी का हेल्प करता है जो मेहनत करता है। मेहनत नहीं करने वालों का भगवान भी हेल्प नहीं करता है और देखभाल भी उसका नहीं करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो भगवान भी क्या करेगा, आपका सपोर्ट करेगा। और यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो भगवान भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे इतना % आ जाना चाहिए, मैं अमीर बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये सब ओनली बकवास है। बट आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में, आपके वश में कभी नहीं हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, परचांस खुदा न खास्ते हो जाती है, लेकिन आप ये मत सोचे कि मेरा भी ऐसा हो जाए। द ट्रू वर्शिप इज टू वर्क हार्ड ऑनेस्टली। और सबसे बड़ी पूजा क्या है, कोई भी काम को ईमानदारी पूर्वक करना है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी दुनिया का काम हो, यदि ऑनेस्टली करते हैं तो सबसे बड़ी पूजा आपका वही है। अगला देखते हैं, आवर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर वर्क। और हमारी जो सफलता है वो क्या, किस पर डिपेंड करता है, तो वो हमारी वर्क पर ही डिपेंड करता है। जैसा वर्क करेंगे वैसा आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। वी कैन चेंज द वर्ल्ड इनटू पैराडाइज या हेवन डूइंग हार्ड वर्क एंड दिस इज आवर रियल वर्शिप। और हम कर्म के द्वारा इस दुनिया को स्वर्ग ले जा सकते हैं। नर्क में रहकर भी हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, गरीब में रहकर हम अमीर की प्राप्ति कर सकते हैं। और बहुत ही समस्या से जूझ रहे हो फिर भी हम उससे बाहर निकल सकते हैं। कब, जब आप अच्छा से वर्क करेंगे, ईमानदारी पूर्वक वर्क करेंगे, तो आपकी ये सारी तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आगे इन ए नटसेल वर्क इज वर्शिप एब्सोल्युटली नो डाउट। और हम संक्षेप में कर सकते हैं, बिल्कुल ये कर सकते हैं, कोई शक नहीं है, बेशक हम ये कर सकते हैं कि दुनिया में कर्म ही पूजा है। आप जैसा कर्म करेंगे दोस्तों, आपकी वैसी ही क्या होगी, एक मर्यादा, एक सम्मान, एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट आपको समाज में मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ बैठ के भजन कीर्तन ही नहीं, ये भी करना आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, बट वर्क के आधार पर आपको करना चाहिए। सबका एक सिस्टम होता है, सबका एक टाइम होता है, और टाइम में ही हर काम करना चाहिए, क्योंकि टाइम से बाहर करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आय फल हो। यानी कोई भी काम धीरे धीरे करने से होता है, लेकिन यदि हम अनटाइमली उस पर कुछ करते हैं तो ये मेरे लिए नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। और जब समय होगा ना तो जरूर खिलेगा, जरूर फलेगा, जरूर फूलेगा। तो दोस्तों हम लोग को भी ये काम करते रहना चाहिए, हमें कर्म करते जाना चाहिए, जो उसका फल है वो अवश्य मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।